अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी गैस्ट्रिक बाईपास की एंड लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बेंडिंग। ओबेसिटी में जो सर्जरीज करवाई जाती हैं उसमें गैस्ट्रिक बाईपास क्या होता है, लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बेंडिंग क्या होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे विद डायग्राम एंड विद द थ्योरी। ठीक हो गया। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक बाईपास। गैस्ट्रिक बाईपास में क्या होता है कि एक बाईपास बना दिया जाता है। बाईपास का क्या मतलब होता है, बाय मीन टू, पास मीन वे। ठीक है, दो वेज बना दिए जाते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास है एक नॉर्मल डाइजेशन, ठीक है, जिसमें फूड आया इसोफेगस के थ्रू आया, वो स्टमक में आया। स्टमक जब फुल हो गया तो माइंड में फीलिंग गई सटाइटी की। ठीक है, सटाइटी मतलब सेंस ऑफ फीलिंग फुल। ठीक है, जब स्टमक फुल हो गया तो हमें ब्रेन की तरफ मैसेज चलेगा कि आप हम फुल हो चुके हैं। उसके बाद जो है वो उसमें ग्राइंडिंग वगैरह हुई, जो भी हुई, और फिर आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना जा रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल डाइजेशन। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास गैस्ट्रिक बाईपास में क्या किया जाता है, यहाँ पर ये स्टमक जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको इधर कनेक्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो फूड है वो इतने से पोर्शन में जस्ट आया। ठीक है, ये आपको ब्लैक डॉट्स जो है वो फूड शो कर रहे हैं, रेड जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस शो कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये जो फूड है वो सिर्फ इधर से आया और फिर वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया में चला गया। ठीक है, और फिर आगे जो हमारी सही वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये दो वेज बन जाते हैं। सही है। अब यहाँ पर ये जो बीच वाला स्टमक है फिर वो क्या करेगा, वहाँ पर जस्ट जूसेस रह जाते हैं। ठीक है, मेन जो फूड है हमारे पास वो इसका ये रास्ता होता है और जो जूसेस हैं उनका ये वे होता है। ठीक है, सिर्फ जूसेस इधर रह जाते हैं, बाकी सब कुछ इधर ही होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब इतना सा पोर्शन रह गया स्टमक का, तो जब ये फिल हो जाएगा, खाना जब इसमें ही आएगा, तो उससे जो है वो पर्सन को जल्दी मैसेज चला जाएगा कि हम जो है इस वक्त फुल हो चुके हैं। ठीक है, ब्रेन में ये मैसेज चला जाएगा वी आर फुल। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फिर वो पर्सन खाना बंद कर देगा, क्योंकि उसको ऐसे लगेगा कि मेरा स्टमक फुल हो चुका है, और वो फिर जो है वो उसकी डाइजेशन होती जाएगी। इससे जो है वो डाइजेस्टिव पाथवे जो है वो स्मॉल हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से इधर से उठा के इधर कनेक्ट कर दिया गया। स्टेपल्स मीन मतलब जिस तरह स्टेपल जो है वो चीज़ों को कनेक्ट कर देता है, ज्वाइन कर देता है, उसी तरह यहाँ पे भी ज्वाइन हुआ है। तो ये स्टमक का स्मॉल पाउच सा बन गया इधर। ये हो गया हमारे पास गैस्ट्रिक बाईपास एंड नॉर्मल डाइजेशन में थेरी। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम, हम इसको थेरी के साथ डिस्कस करते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास में वो ये कह रहे हैं कि जब जो है वो पर्सन जो है वेट लॉस के रिपीटेड अटैम्प्ट्स जो है वो फेल हो जाती हैं, पर्सन नहीं वेट लॉस कर पाता, फिर जो है वो लोग क्या करते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास या लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बेंडिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, ओबेसिटी में क्या होता है, जब आपका BMI अबव 30 या 30 अबव हो तो हम कहते हैं पर्सन ओबीस है। लेकिन जब वो BMI 40 अबव हो जाता है तब लोग जो है वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, स्वेयरली ओबीस हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि आपका जो खाने की अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। नीड फॉर इंडिविजुअल टू वॉलंटरीली, वो खुद अपने बिहेवियर को रोक पाते हैं क्योंकि उनका स्टमक ही कम हो गया होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स आर क्रिएटिंग अ स्मॉल स्टमक पाउच बाईपासिंग अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्टर। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को उन्होंने दो रास्ते बना दिए, स्मॉल स्टमक पाउच बना के स्मॉल इंटेस्टाइन को इधर भी कनेक्ट कर दिया और ये इधर भी कनेक्ट है। तो इस तरह से दो वेज बन गए। ठीक है, उसके बाद नथिंग इज एक्चुअली रिमूव्ड, और इसमें कुछ भी उन्होंने रिमूव नहीं किया, वैसे का वैसे है सब कुछ। कोई स्टमक को कट नहीं किया। एक और हमारे पास होती है स्लीव सर्जरी। ठीक है, उसमें कट कर दिया जाता है स्टमक को, उसको कम करने के लिए, खाने की मिकदार को, कि मतलब पर्सन जो है वो कम खाए। लेकिन यहाँ पर आप देखें किसी भी किस्म का कोई कट नहीं लगा, कि मतलब स्टमक को उन्होंने रिड्यूस नहीं किया। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, कि मतलब जब उनको लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं, कम से कम 10 साल तक जो है वो पर्सन मोस्टली इसको ख़त्म करवा देते हैं कि अब हमें नॉर्मल चाहिए, तब वो इसको वापस इस तरफ ले आते हैं नॉर्मल डाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि आप इसको ख़त्म भी करवा सकते हैं जब आपका जी चाहे। ठीक है, दूसरी हमारे पास सर्जरी है लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बेंडिंग। लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बेंडिंग में क्या होता है, गैस्ट्रिक बेंडिंग रिड्यूसेस द साइज ऑफ द स्टमक बट does so using a band so that only small meals can be eaten before feeling full। गैस्ट्रिक बेंडिंग में क्या किया जाता है, लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बेंडिंग में एक बैंड यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, वो बैंड से आप देखें तो स्टमक का स्मॉल सा पाउच बन गया। इतना सा पाउच जब फिल होता है, ठीक है, इसमें जब खाना भर जाता है तो ब्रेन की तरफ मैसेज चला गया कि वी आर फुल। ठीक है, सटाइटी सेंटर फीलिंग आ गई कि हम फुल हो चुके हैं इस वक्त, और जो है वो पर्सन खाना बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है, ये भी आप देखिए एक किस्म का स्टमक उन्होंने छोटा सा कर दिया और जो है एक मतलब बैंड सा यूज़ करके, और इससे जो है वो पर्सन का वेट लॉस हो जाता है कि वो फिर खाना
कम खाते हैं, ठीक है। और इससे जब वो इम्पैक्ट्स देखे गए इन दोनों सर्जरीज़ के तो वो पॉजिटिव आए, ठीक है। वेट लॉस में पॉजिटिव इफेक्ट्स आए। किस तरह से पॉजिटिव आए, उन्होंने देखा कि इससे जो है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी हुई। जाहिर है जब पर्सन ओबीस था तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं एज वेल एज फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल में पर्सन जो है वो लो सेल्फ एस्टीम होती है, लो सेल्फ इमेज होता है, डिप्रेशन होता है, तो वो सब कुछ होता है। तो जब आपका वेट सारी सी बात है लॉस हो रहा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती फील होंगी कि मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपका डिप्रेशन कम होगा। और पर्सनस ने ये रिपोर्ट किया कि जब वो उन्होंने ज़्यादा ये सर्जरी के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो यूज़ था एंटी डिप्रेसेंट्स का वो कम कर दिया, ठीक है। सर्जरी से पहले अगर वो डिप्रेशन में थे और उसके लिए वो एंटी डिप्रेसेंट यूज़ कर रहे थे, तो सर्जरी के बाद उन्होंने फील किया कि उनका डिप्रेशन कम हो रहा है और उनको मज़ीद एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका मूड जो है वो अब अच्छा हो रहा है, ठीक है। डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। और इसके अलावा इसका जो है वो वेट लॉस पर भी इफेक्ट आया कि मतलब वेट, जाहिर सी बात है जब खाना कम खा रहे हैं तो इस तरह से उनका वेट लॉस हो जाएगा, फैट डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हुआ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ, उनके सेल्फ एस्टीम हाई हुई, एनर्जी एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी दिए कि हम जो है वो किस तरह से पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। ये था हमारे पास गैस्ट्रिक बाईपास एंड लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बेंडिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।